आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 का जो हिंदी है उसका चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर पाठ का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वह क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वह बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को देख लीजिए, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। प्लीज़ आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए ताकि इस चैप्टर का क्वेश्चन जितना भी वो आपको माइंड में सेट हो जाए। अर्धनारीश्वर पाठ जिसको जानते हैं, जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नारी और नर, नारी और नर एक ही द्रव की ढीली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ओ सादा नीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, प्रगति, प्रगीत और समाज। आपको पता है कि ओ सादा नीरा जानते हैं, जिसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। सिपाही की माँ जानते हैं, उसका लेखक कौन है? मोहनराकेश। अर्धनारीश्वर जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और प्रगीत और समाज कौन है? नामवर सिंह। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि नाम, नारी और नर एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमा है, ये किस पाठ के है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा अर्धनारीश्वर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिनकर जी का निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी का निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 का आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ठीक है ना, ये सही होगा। दिनकर जी का इसमें से यह पुरस्कार मिला गया था, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है? या इसका रहेगा अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये जानते हैं, ऑप्शन है नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? उसने कहा था जूठन त्रिछ अर्धनारीश्वर। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। याद रखिएगा जो दिनकर जी थे उसका बिहार के, तो पचवा के आपको ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा, बेगूसराय। एक बात याद रखिए, देखिए बेगूसराय 72 में क्या बना था? जिला बना था, लेकिन इससे पहले बेगूसराय मुंगेर में था। कहाँ था? मुंगेर में था। और मुंगेर से अलग होकर 1972 में क्या हुआ था? इनका यानी इस जिला का स्थापना हुआ था। तो बेगूसराय न रहे तो आप आंख मूंद के मुंगेर में लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका जन्म मुंगेर में ही हुआ था, ठीक है। कब? 1908 में। और अभी वर्तमान में बेगूसराय हो गया क्योंकि अलग हो गया है, ठीक है। और 1972 में बेगूसराय एक नया जिला बन गया था। तो याद रखिएगा, अगर बेगूसराय नहीं रहे तो आप याद रखिएगा 1908 में कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। बेगूसराय तो 1972 में एक जिला बना था, तो लेकिन अब है वर्तमान में वह जगह कहाँ है? बेगूसराय। और सिमरिया, सिमरिया याद रखिएगा कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था, जो अभी बेगूसराय में है, ठीक है। लेकिन पहले किस में हुआ करता था? मुंगेर में। तो अगर बेगूसराय ऑप्शन में न रहे तो मुंगेर ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह, फूल सिंह। तो छठा के आंसर आपको बी सही होगा, ऑप्शन बी रवि सिंह। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो 7 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, प्रणभंग दिनकर जी की पहली पुस्तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आपको ऑप्शन सही होगा, ए छात्र सहोदर में, ठीक है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920,
1925, 1930, 1935। तो देखिए दिनकर जी को जो पहली कविता प्रकाशित होने की बात है तो 1925 यानी 1925 में हुई थी। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट है वो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? शिशुपालवध, नल दमयंती, उर्वशी, रहस्य कथा। तो 10 के आपको आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। कौन है? उर्वशी। बुद्ध और महावीर ने नारियों की कौन सी अधिकार दिया? संन्यास लेने की, भिक्षुणी होने का, पति का त्याग करने का, इनमें से कोई नहीं। तो 11 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, भिक्षुणी होने का। ठीक है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब राक्षस किंतु नारी जब नर का गुण लेता है तो राक्षसी हो जाती है। यह किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र जी, इनमें से कोई नहीं। और इनके द्वारा कहा गया सबसे अगर खराब बात है तो यही है, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। यह कथन दिनकर जी ने कहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह के इनको नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा यह किसने कहा था? दिनकर जी। आप गौर से इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु जब नर का गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? यह दिनकर जी के है, लेकिन यह कथन बिल्कुल विवादपूर्ण है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इनका कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, दिनकर जी। अर्धनारीश्वर किस विधा है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। तो 13 के आंसर याद रखेगा, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किस तरह के विधा है? तो ऑप्शन सी सही होगा, एकांकी है ये। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्ति बन गए हैं और नारी को उसने कली माना है? युवक, युवती, जनता, पुरुष। तो 14 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, पुरुष। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को किस प्रकार के रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक। तो 15 के आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, कल्पित। नारी तब तो हम हूँ करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह किस पाठ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर शिक्षा सिपाही की मातृच, ये होगा अर्धनारीश्वर से। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मि रथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो 17 के याद रखेगा, इनमें से जो जूठन है इनका नहीं है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, याद रखिएगा। जूठन किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी का है? सदियों को संतान, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसताल यात्रा। तो 18 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, परशुराम की प्रतीक्षा इन्हीं का रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी इनका सही होगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे, इसका रश्मि रहती है, हुंकार के अलावा उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रसवंती, ये सब इनका है। ठीक है ना, और परशुराम की प्रतीक्षा इन्हीं का है। तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा, ये सब इनका नहीं है। परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, हुंकार, ये सब इन्हीं का है। ठीक है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो 19 का आंसर आप सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या लिखी गई कृति, काव्य कृति है। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, देवंद गीत व गीत, रसीम रथी। तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। 20 का ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किनका है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, गंधारी थी, ये महाभारत देखे होंगे तो पता होगा गंधारी कौन थी। दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो आपको 22 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन की माँ।
ठीक है। प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो 23 का आंसर आपको बी सही होगा, ये कथाकार सही होगा, ऑप्शन बी। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 सितंबर 1913। तो याद रखिएगा, दिनकर जी का 23 सितंबर 1908 को मुंगेर जिले के सिमरिया में जन्म हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन अब वह जगह बेगूसराय में है और जिसकी स्थापना 1972 में एक नए जिले के रूप में हुआ है, ठीक है। दिनकर किस युग की कवि है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावत्तर युग, नब्बे काव्यों दोलन युग। तो 25 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, छायावादोत्तर युग, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के, रामधारी सिंह दिनकर के। तो 26 का आपको ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर के। कौन सा कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं और कविता के नए प्रतिमान। तो 27 का आंसर आपको सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। तो मुझे वो भी उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यह सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी तरह से आप अगर किसी और चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, 1, 2, 3 संपूर्ण क्रांति तक पाठ यानी बातचीत उसने कहा था, और संपूर्ण क्रांति पाठ का भी ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में इसका वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।